मैं अजय कुमार यादव। मैं बीटीसी कंप्लीट है, मैं मास्टरी की तैयारी भी किया हूँ और मेरा सीटेट और यूपी टेट दोनों निकला हुआ है। जो कि मैं बता दूँ, मैं यूपी के मऊ ज़िले से हूँ और मैं यहाँ आया था इसलिए कि मुझे काम सीखना था। मेरा भी इन्हीं के जैसा एक टेंट का दुकान चलता है, एक इलेक्ट्रिक की दुकान चलती है और मैं साथ में मेरे बहुत सारी मेरे ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं और मैं इस जिम्मेदारियों को देखते हुए मैंने सोचा कि समय का उपयोग कैसे किया जाए। किसी भी समय को अगर आप गंवा देते हैं समय रहते ही तो आपको समय बर्बाद कर देगा। तो मैंने सोचा कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसा टेक्निक काम सीखा जाए जिसके वजह से कि इंसान कुछ आगे कर पाए। अगर मैं किसी समय अगर बैठा रहा तो ये होगा कि मैं निगेटिव कोई भी ऐसा दिमाग में आता रहता है थिंकिंग जो बहुत इंसान को इरिटेट करता है रह के कि तो ये मेरा पैसे का थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा आने समय में, क्योंकि एक सीजनी काम हम लोग को मिलता है। टेंट का जो काम होता है वो सीजनी काम होता है और सीजन में जितने आप इनकम कर लेंगे एक बार बैठ के 6 महीने खाना होता है तो उससे काम नहीं चलने वाला था। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा टेक्निक काम सीखा जाए। तो मैंने आपका ऐसे वीडियो देखता रहता था। तो एक दिन मेरे घर का ही मेरा रेफ्रिजरेटर यानी कि मतलब फ्रिज जो था ख़राब हो गया था। तो जो फ्रिज ख़राब हो गया था तो मैं आपका वीडियो देखते देखते, वायरिंग का काम था उसमें, तो चूहे काट दिए थे। तो मैं आपका वीडियो देखते 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 उसको बनाने की कोशिश किया। जब बनाने की कोशिश किया तो मैं उसको बना लिया। उसमें OLP और रिले था, जो उसमें का रिले निकल गया था और चूहे तार को कट कर दिए थे। तो मैं कनेक्शन तो कर लिया पर रिले नहीं लगा पा रहा था। फिर आपके मैंने वीडियो उसको रिव्यू करके देखा, बार बार आगे पीछे करके देखा। फिर मैंने रिले लगाया, उसके बाद से मैंने कनेक्शन दिया। कनेक्शन देते ही मेरा फ्रिज चालू हो गया। मैं इतना खुश हुआ कि मुझे लगा कि हाँ मैं कुछ अचीव कर सकता हूँ ये चीज़। और ये भी था कि मेरा मजबूरी भी था और मुझे सीखना था और मुझे कोई ऐसा फील्ड नहीं मिल रहा था कि क्या करूं क्या नहीं। फिर भी घर का एक अलग से प्रेशर, तो उसको आदमी कैसे एब्जॉर्ब करे ये नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन एक चीज़ जब आपका मैंने देखा वो मुझे पॉजिटिव मिला, बहुत ही अच्छा लगा। और देखने के बाद मुझे ये भी लगा कि यार मतलब ऐसा भी चीज़ होता है, कोई ये इतने दिन में कैसे सिखा लेगा। ये चीज़ मेरे अंदर डर था। मैंने आपको कॉल किया, पूछा सर अगर मुझे कोई आने वाले समय में कोई दिक्कत होगी तो क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ। आपने बोला कि हाँ मुझे आप कॉल कर सकते हो। फिर मुझे बार बार हर दिन जैसे जैसे मेरा आने का यहाँ 1 अगस्त का था, हर दिन मेरा एक्साइटमेंट बढ़ता गया। तो मैं सोचता गया कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो फिर मैं सोचता था सर को आज कॉल करके पूछूं क्या, सर आप मुझे पहले क्यों नहीं बुला लेते। हाँ, तो ऐसा होता जाता मेरे साथ। तो मैं सोचता रहता था। जिस दिन आपका एक बार कॉल आया कि आपका इस बैच में आने का टाइम है 1 अगस्त को, मैं उस रोज़ बहुत खुश था। घर पे कुछ बने या ना बने लेकिन मन में बहुत अच्छा लगा था और बहुत खुश हुआ था अंदर अंदर। मैंने सोचा कि चलिए 1 महीने में, मैं अपने भाई से बोला यार पैसे की थोड़ी सी दिक्कत है, तुम कुछ मदद कर दो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने किसी अपने दोस्त को नहीं बताया लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने अपने वाइफ से पैसे लिए। उसका रखा हुआ पैसा मांगा, उसने गुल्लक में अपने बच्चे के लिए, मेरे लिए और खुद के लिए अलग अलग पैसे रखती है। जब भी मैं कहीं से आता हूँ पैसा देता हूँ तो वो रखती है। तो मेरे हिस्से का, अपने हिस्से का जो पैसा था और बच्चे का हिस्से का भी पैसा उसने इकट्ठा करके दिया। टोटली मेरे पास 15,000 रुपये हुए और अभी भी मुझे 10,000 की ज़रूरत थी। तो मैंने सोचा कि करूं तो करूं क्या, कैसे क्या करूं। घर वालों को बताऊंगा तो कहेंगे कि तुम इतना सब पढ़ाई लिखाई करके यही सब काम करने जाओगे, ये सब। मन में बहुत सारी दुविधाएं थी और इन दुविधाओं को मैं कैसे दूर कर पाऊँ नहीं समझ में आता था। मैंने अपने औरत से बताया क्या करूँ। उन्होंने क्या किया कि अपने मतलब मेरे छोटे भाई अपने देवर से बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। उन्होंने, मेरे भाई ने कुछ सोचा आओ ना देखा था, जाके सीधे सीधे पापा को बता दिया कि ये काम करने जा रहा है। तो पापा मेरे चाहते थे कि मेरा बच्चा कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ सीखे, क्योंकि एक ही चीज़ पे रुक जाना, ठहर जाना ये सबसे बड़ी बात नहीं हो सकती। क्योंकि इंसान एक जगह रुक जाएगा तो उसकी ज़िंदगी भी वहीं स्थिर हो जाती है। हर समय बदलाव जरूरी है। हाँ, बदलाव भी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान अगर एक ही चीज़ पे फोकस करके जाएगा, किसी रोज़ अगर ये नौकरी आपको सरकारी नहीं मिली, प्राइवेट में वही आपको 10,000 5,000 की नौकरी बहुत मिनिमम, हमारे यहाँ मैक्सिमम लोग देते हैं तो 6 से 7 हज़ार देते हैं प्राइमरी को पढ़ाने वाले को। तो हम कितना अगर अपने आप में ग्रो भी कर पाएंगे तो हमको 15,000 रुपये देंगे। लेकिन अगर मैं सेल्फ से कोई काम कर पाता हूँ, कोई ऐसी मेरे पास टेक्निकल डिग्री चाहे नहीं भी हो, अगर काम सीखा हुआ हूँ टेक्निकल काम, तो वो चीज़ मेरे ज़िंदगी में काम आएगी। मैं 10,000 नहीं, उससे लाखों रुपये अभी कमा सकता हूँ। इसके वजह से मैंने सोचा कि ये काम मेरे लिए बेहतर होगा।
और मैंने खुद से डिसीजन लिया। जब मेरा भाई मेरे पिताजी को बता दिया तो पिताजी खुश हुए अंदर अंदर। उन्होंने कहा कि आया हुआ कहीं से पैसा था मेरे घर पे, उन्होंने कहा दे दो इसको, ठीक है, इतना जब बर्बाद कर चुके हैं थोड़ा और भी बर्बाद करके देख लें। तो ऐसा ही हुआ और उन्होंने मुझे पैसा दिया। तो मुझे अंदर से बहुत फीलिंग हुई। रात में उस रोज़ मैं ज़्यादा चैन से नहीं सो पाता था कभी भी, लेकिन उस रोज़ मैंने पिताजी से पाए हुए पैसे और अपने बीवी अपना और बच्चे का पैसा पाया हुआ बहुत सुकून से मैं सोया उस रात। और उस रात के बाद जब मुझे यहाँ आना था तो सभी के आंखें थोड़ी नम हो गई थी कि अब मेरा लड़का बाहर जा रहा है, क्या करेगा क्या नहीं, ठीक है, सीखने जा रहा है। अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा था, अब बोले सीखने जा रहा है। मैंने कहा कि देखिए मैं अपना 100% देने की कोशिश करूँगा, बाकी अगर मेरे से कुछ ऐसा नहीं हो पाता है तो उसके लिए आप हमें ऐसा ना जिम्मेदार ठहरा दीजिएगा कि मैं ही गलत हूँ। मैं अपना 100% यहाँ देने की कोशिश किया हूँ और सीखने की कोशिश किया हूँ। और मैं अनिल सर को बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें एक एक छोटी छोटी चीज़ों को बताया, बहुत बारीकी से बताया और उसको मैंने फील किया है। बाकी हमारे जितने दोस्त हैं फील किए हैं नहीं किए हैं, मैंने कभी इनसे पूछा नहीं, लेकिन वो चीज़ मैंने फेस किया और मैंने फील किया और वो चीज़ लगता है कि हाँ इंसान अपना 100% देने की कोशिश किया है हमारे साथ। और कोई भी टीचर रहता है अपने बच्चों के लिए वो उनका बच्चा हो जाता है, उनके लिए उनका ये सभी हम बच्चे हैं और वो अपने बच्चे को कभी गलत और चाहे कोई ऐसा चीज़ नहीं सिखाना चाहेगा कि जिससे उनका इन फ्यूचर कोई भी ऐसा चीज़ हो जिनसे उनको कोई दिक्कत हो। और मैंने ये सब सारी चीज़ें फेस करी और बहुत, जब मैं वहाँ से, अब आने की मैं बात बता देता हूँ, जब मैं वहाँ से आया तो मेरे अंदर एक घबराहट थी क्योंकि मैं पैसे ऐसे रख के नहीं लाया था। कुछ मेरे खाते में थे 10,000 करीब और कुछ मैं ऐसे रख के लाया था बैग में। तो बैग को मैं पूरे रास्ते पकड़ते हुए आया कि कोई मुझसे छीन ना ले। और जब मैं यहाँ करतालपुर बाईपास रोड पे आ गया, वहाँ पे ऐसे कोई भी आता तो थोड़ी सी निगेटिव चीज़ें देखने को मिलती थी, तो वो चीज़ मैंने फेस करी और मुझे डर लगने लगा कि यार कहीं यहाँ से पैसे ना मेरे से कोई मार ले। तो मैं डर रहा था और जैसे ही एक बार सर को मैंने कॉल किया, सर बोले कि बस मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। और सर उसके बाद से 2 नहीं 3 मिनट के बाद, जब 3-4 मिनट के बाद ऐसे हो गया तो पहुँचे। तो मैं तब भी एक बार कॉल करके हमको बाईपास रोड से पूछे कहाँ हो, तो मैं उनको नहीं देख पाया। फिर भी मैं घबराया हुआ था कि कोई और बंदा ना आ जाए और कहे कि दे पैसा दे अब चल, ठीक है। तो जब मैंने उस पर MI टेक्निकल का मैंने लोगो देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं कहा कि हाँ मेरा बंदा आ गया, मैं यहाँ से चल रहा। मैं वहाँ से उनके गाड़ी पे बैठा और आया। आने के बाद यहाँ भी मुझे बहुत सारी डाउट थी और ये जो पेपर फिलअप करना था, जो एडमिशन का प्रोसेस था, वो मैंने सारे फिल किए। बेझिझक मैंने फिल किया क्योंकि मुझे पूरा उस वीडियो देखकर और ये सारी चीज़ देखकर इतना विश्वास हो गया था कि कोई यह बंदा मेरे साथ फ्रॉड कर कैसे सकता है। जब यहाँ तक मुझे कोई ला सकता है तो फ्रॉड नहीं कर सकता है। फिर मैंने सर से पूछा, सर क्या मुझे सर वही पढ़ाएंगे जो यूट्यूब में है? सर ने कहा कि ऐसा कोई बात नहीं है, आप जिस रोज़ आपका कोई डाउट हो, चाहे कोई बात हो, जिस रोज़ बोलेंगे सर आपके लिए हाजिर होंगे। लेकिन अनिल सर ने मुझे इतने अच्छे से ट्रेन कर दिया कि डाउट रहने का कोई सवाल ही नहीं बनता था। इसके वजह से बहुत सारी चीज़ें थी। और मैं अपनी बात एक शायरी के माध्यम से ख़त्म करना चाहूँगा, जो कि अभी अभी मैंने लिख के लाया है, ठीक है। ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है। जब हम कोई ऊंचे ख्वाब देखते हैं तो हमें दिल की गहराइयों से काम करना पड़ता है, ठीक है। यूं ही नहीं मिलती सफलता, उन सफलताओं को पाने के लिए दिन रात आग में जलना पड़ता है, दिन रात आग में जलना पड़ता है। सफलता आपकी हमेशा कदम चूम सकती है जब आप दिन रात मेहनत करेंगे। एक और भी है, जो हमारे दोस्त यहाँ आते समय अगर मायूस हो गए होंगे तो उनके लिए भी मैंने एक शायर तैयार किया था कि मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। कोई भी बंदा हो, मत हो मायूस, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। भाई एक बात याद रखना, अखबार बेचने वाला भी इंसान APJ अब्दुल कलाम बन सकता है। धन्यवाद MI टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सारे जितने भी मेरे दोस्त हैं, सर एंड फैकल्टी मैनेजर सर, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। थैंक यू।